मूर्ख बगुला और नेवला। ये कहानी पंचतंत्र के मित्र भेदभाग पर आधारित है। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके खोल में कुछ बगुले रहते थे। उसी पेड़ की जड़ में एक सांप भी रहता था। वो बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को मौका देखकर खा जाता था। उनमें से एक बगुला सांप द्वारा अपने बच्चों को बार बार खाए जाने पर बहुत दुखी था। एक दिन वो निराश होकर नदी के किनारे अपना मन हल्का करने के लिए अकेले जा बैठा। उसे इतना दुखी देखकर उस नदी में रहने वाला एक केकड़ा पानी से निकलकर बाहर आया और उससे बोला, क्या बात है दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? बगुले ने कहा, भाई, बात यह है कि जिस पेड़ पर मैं रहता हूं उसकी जड़ में एक सांप भी रहता है और वो हमारे बच्चों को बार बार खा जाता है। मुझे इस मुश्किल से बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है कि सांप से कैसे छुटकारा पाया जाए। तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा हो तो बताओ। कीकड़े ने मन में सोचा, ये बगला हमेशा से मेरा दुश्मन रहा है, तो इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए। ये सोचकर केकड़ा बोला, मित्र, एक काम करो, मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो। इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को देखकर उसे भी मार डालेगा। बगुले ने ऐसा ही किया। नेवले ने सांप को तो खा लिया, किंतु सांप के बाद उस वृक्ष पर रहने वाले बगुलों को भी खा डाला। बगुले ने केकड़े के दिए हुए उपाय के बारे में तो सोचा, किंतु उसके अन्य दुष्परिणाम नहीं सोचे और उसे अपनी मूर्खता का फल मिला। पंचतंत्र की हर कहानी जीवन को सही तरीके से जीने का पाठ पढ़ाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी दी गई सलाह पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी काम को करने से पहले उसके सही या गलत परिणाम अच्छे से सोच लेने चाहिए।